So this was a very good question asked in 2014 EC branch को. Okay, I don't know EC electrical है कि कौन सी branch है. Anyways, this is not our focus. Our focus is to solve this problem. The problem बोलता है a 5-digit number is formed using the digits 1, 3, 5, 7 and 9 without repeating any of them. Okay, repetition is not allowed. What is the sum of all such possible 5-digit numbers? Okay, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9 से जो numbers बनेंगे, टोटल नंबर जितने भी होंगे उनका सम कितना होगा. अब ऑफ कोर्स अगर आप ब्रूट फोर्स मेथड लगाओगे यहाँ पे तो आप हो जाओगे दीवाने. ठीक है, तो द करेक्ट वे एंड मैथमेटिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स अगर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेटर्स का यूज़ करके, सो चीज़ें आसान हो जाएगी. ओके, नाउ we have five numbers. Okay, 1, 3, 5, 7, 9. So अपने को 5 digits fill करनी है. ठीक है, this is 10,000s and this is thousands, this is hundreds, this is tenth and this is units. So मेरे पास 5 नंबर है 1, 3, 5, 7. ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बेयर विथ मी. मैं आपको अच्छे तरीके से ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज आप जाओ अगर यू नो टेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ने जाओगे इसका तो मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन. ठीक है, बट वीडियो के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. ओके, एनीवेज बैक टू टॉपिक. सो 5 डिजिट्स अपने को फिल करनी है. ओके, विथ एनी ऑफ दिस डिजिट्स एंड रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, आई कैन सिलेक्ट 5. ठीक है, आई कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द नंबर आउट ऑफ 5. ठीक है, 5 में से मैं ये 5 नंबर में से मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, इनटू वाई मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द होल टास्क इज completed by completing सब टास्क. ओके, तो ये पहला टास्क था हमारा जो 10,000 प्लेस पे जो हमारा पहले डिजिट था वो पुट करना था, तो वो अपन ने अभी कर लिया. बट अभी 4 डिजिट्स बाकी है, तो वो करने के लिए अपने को इसलिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा. ठीक है, तो इसलिए अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट अप अभी अपन ने 5 में से एक नंबर चूज कर लिया. अब अपन वापस नहीं चूज कर सकते 5 में से बिकॉज अभी एक ही नंबर बचा है. फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने 1 चूज कर लिया. अब अपन वापस 1 नहीं चूज कर सकते. नाउ वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस 4. ओके, सो नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ दिस फ्रॉम 4. ओके, नाउ अब 3 बाकी है तो 3 में से अपन एक सिलेक्ट करेंगे एंड फिर 2 में से एक और लास्ट में एक में से एक बचेगा. तो दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल. ओके, दैट इज 120 ways. Okay, so there are 120 120 possible number of ways to form 5-digit numbers using these 5 digits. Okay, and without repetition. मतलब कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा 1, 3, 3, 5 और 7 ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, इस हिसाब से अपन ने बनाया. बट प्रॉब्लम ये नहीं था. प्रॉब्लम का अभी दिस इज द फर्स्ट स्टेप ओनली. फर्स्ट स्टेप भी नहीं बोलूँगा, बस अभी हमने व्हाट यू से 10% काम किया है. तो एक्चुअल काम क्या था अपना कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल सच पॉसिबल 5-digit नंबर्स. अभी अपने को तो पता चलेगा कितने पॉसिबल 5-digit नंबर बनेंगे. 120 नंबर्स बनेंगे ऐसे. ओके, अब उनको सम करना है अपने को. ठीक है, तो ये तो भाई बावली या फिर ये जो अहमकाना बात हो जाएगी कि अपन 120 नंबर लिखे और सम करते जाए हुए. ठीक है, तो एक्चुअल करते कैसे ये सब प्रॉब्लम्स को लेटेस्ट सी. एक काम करते, इग्नोर करते हैं प्रॉब्लम को. मैं आपको पहले ना 3 डिजिट नंबर से ना आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में कैसे करते हैं अगर अपने पास 3 डिजिट नंबर हो और उसके पॉसिबल नंबर तो अपन बना ले 3 डिजिट से. ठीक है, और फिर उनको सम करें तो वो कैसे होंगे. ठीक है, लेट अस सी. मैं आपको एग्जांपल के जरिए से एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ 5, 7, 9. ठीक है, 5, 6, 7 लेट अस से 5, 6, 7 ये 3 नंबर्स है. इनसे अपने को 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं. तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज. तो मैंने जैसे बताया अपन 3 में से एक सिलेक्ट करेंगे, फिर 2 में से एक एंड फिर एक में से. तो दिस इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल. मतलब के टोटल 6 वेज है ऑफ डिजाइनिंग सच नंबर्स, नेमली 5, 6, 7, 5, 7, 6 and 6, 5, 6. No, sorry, मैंने repeat. हाँ, 6, 5, 7 and 6, 7, 5 and 7, 5, 6 and 7, 6, 5. Okay, 5, 7, 6. ठीक है, चलो. Now, so these are the 6 possible numbers which we can generate from these 3 digits. Okay, इसमें देखो आप कहीं पर भी repetition नहीं है. अब उनको सम कर देना तो ये थोड़ा सा पॉसिबल भी है कि वी कैन सम दिस. सो ये 3996 समथिंग कुछ आएगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी करा हुआ है. ठीक है, 3996 आता है. तो अब बोलेंगे यार इसमें नया क्या है. नया है अभी अपन ना एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं. क्या मैं ये 5, 6, 7 को कहना राइट इट एज 500 प्लस 60 प्लस 7. हाँ ठीक है भाई, चलेगा, लिख सकते हो बिकॉज इवेंचुअली दिस इज गोना बी 567 ओनली. ठीक है, क्या मैं 576 को कहना राइट इट एज 500 प्लस 70 प्लस 6 एंड सो ऑन. ठीक है, 600 प्लस 50 प्लस 7. ओके, चलेगा. 600 प्लस 70
प्लस 5, ओके ये भी चलेगा। 700 प्लस 50 प्लस 6, ओके। एंड लास्टली 700 प्लस 60 प्लस 5, ओके ना। अगर आप इनको सम करोगे या फिर इनको सिर्फ सम करोगे तो ऑफकोर्स सेम रिजल्ट आएगा, है ना। बस बिकॉज ये इसका बस एक्सपांडेड वर्जन है, ठीक है, कंडेंस वर्जन है, एक्सपांडेड वर्जन है। बट इससे बताना क्या चाहता हूँ मैं, इससे अपन ना एक बहुत अच्छा पैटर्न इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। द पैटर्न इज देखो 500 कितनी बार आ रहा है, 500 एक बार, दो बार, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम चीज आपको बना रहा है, 500 दो बार आ रहा है ना, 500 दो बार आ रहा है। 50 कितनी बार आ रहा है, 50 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार। मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये जो 5 है, 5, ये 5 डिजिट है जो है मेरा, 5 नंबर जो है वो कैसा कैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। दो बार 500 कंट्रीब्यूट कर रहा है, दो बार 50 कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड दो बार 5 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कहना राइट इट एज, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 500, दो बार 500 कंट्रीब्यूट करा, फिर दो बार उसने 50 कंट्रीब्यूट करा, एंड दो बार उसने फिर 5 कंट्रीब्यूट करा। क्या मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, 2 को कॉमन ले सकता हूँ, हाँ भाई कॉमन ले सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और इससे पहले मैं 2 से कॉमन लेने से पहले मैं क्या 500 को कहना है राइट इट एज, क्या है राइट इट एज 5 इंटू 100, हाँ भाई बिल्कुल देख सकते हो आप। मैं क्या 50 को कहना है राइट इट एज 5 इंटू 10, ओके। एंड कहना है राइट इट एज 5 को 5 इंटू 1, हाँ ठीक है चलेगा, कोई मसला नहीं है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक 2 एंड 5 कॉमन फ्रॉम बोथ 3 ऑफ दिस टर्म्स, ठीक है। तीनों में से मैं 2 एंड 5 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं 2 इंटू 5 कॉमन लेता हूँ, तो दिस वुड बिकम 100, यहाँ से पे 10 बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 5 इंटू 1 1 11, ओके ना। अब आप बोलेंगे इससे हुआ क्या देखो अभी थोड़ा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो। अब ये तो मेरा 5 का कंट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको जो है टैग देता हूँ, दिस इज 5 कंट्रीब्यूशन, 5 कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, 5 कंट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट अबाउट 6 कंट्रीब्यूशन, 6 का भी सेम कंट्रीब्यूशन है, जो बार 600, फिर दो बार 60 एक बार, और फिर दूसरी बार, और दो बार 6 1 2, ठीक है। तो बेसिकली 2 इंटू 6 इंटू 1 1 11 सेम चीज़ होगी, देख लेना, ठीक है, सेम चीज़ होगी। वैसे ही 7 का भी दो बार 700, और फिर सेम स्टफ वाला है, यहाँ पे बस 7 7 आ जाएगा, 7 7 7, और 100 प्लस 10 प्लस 1 सेम चीज़ रहेगी। सो ये हम ने कंट्रीब्यूशन बना लिया 5 का, 6 का एंड 7 का। अब आप इनको आप ऐड करोगे ना तो सेम वो सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है, चाहे इसको ऐड करो, चाहे इसको ऐड करो, चाहे इसको ऐड करो। बट ये ना अपने को एक्चुअली पैटर्न देखा, व्हाट इज द पैटर्न इज, देखो पैटर्न क्या है पता है। देखो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 5 इंटू, मैं सम करना है बेसिकली मुझे, ये 5 कंट्रीब्यूशन का, 6 कंट्रीब्यूशन का, 7 कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो, आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस, बिकॉज मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई, ऐड करेंगे तभी तो आएगा रिजल्ट, ठीक है। देन 2 इंटू 6 इंटू 11, 2 into 7 into 11. So basically what I'm trying to say is, अगर आप 5 contribution का 6 contribution का 7 contribution का अगर sum करोगे तो you'll get the same result, because this is nothing but the derived version of this, so and this is nothing but the expanded version of this. Anyways, so what we can do is we can take 2 into 1 1 1 common, एंड यहाँ से क्या बचा 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। अब इसको आप एज इट इज ऐसे ही रहना दो, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब मैं आपको ना पैटर्न क्या बना यहाँ पे, मैं आपको 4 डिजिट नंबर से एक्सप्लेन करने को शुरू करता हूँ। अगेन आई एम नॉट गोना गो इनटू दिस डिटेल रैबिट होल के अगेन ये कि सब कैसे होगा, मैं आपको बस पैटर्न नोटिस करवा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट पैटर्न क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ लेटेस्ट से आपके पास है नंबर 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 नहीं, लेटेस्ट से कोई भी नंबर ले लो, चलो 2 3 4 ले लो, 2 3 4 5 ले लो। अब मैं आपको बोलता हूँ आपको ना ये 4 डिजिट नंबर से आपको जो है 4 डिजिट्स भरनी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, 24 वेज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, 24 वेज हो जाएंगे। बट मैं आपको बोलता हूँ टू जो है टू जो है वो 1000 प्लेस को कितनी बार कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब टू जो है 1000 प्लेस पे कितनी बार आएगा। जैसे यहाँ पे 5 जो था वो 100th प्लेस पे 2 बार आया था, ठीक है, और फिर 10th प्लेस पे 2 बार आया था, एंड फिर यूनिट प्लेस पे 2 बार आया था। वैसे मैं आपको पूछता हूँ कि जो टू जो है वो 1000th प्लेस पे कितनी बार आएगा। तो बहुत सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पे 24 वेज मिले ना, तो आपको क्या करना है, सब लोग जो है ना इक्वली लाइकली एक एक मतलब जो है, मतलब जितनी बार 1000 प्लेस पे आएगा उतनी बारी 100 प्लेस पे आएगा, और उतनी बारी 10th प्लेस पे आएगा, और उतनी बारी यूनिट प्लेस पे आएगी। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं कितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, तो मैं 24/4 करता हूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा। तो मतलब कि 2 जो है 1000 प्लेस को 6 बार ही ऑक्यूपाई करेगा, फिर सेम एज 100 प्लेस को, फिर सेम एज 10 प्लेस को, सेम एज यूनिट प्लेस को। यहाँ पर भी आप वही देख सकते हो, देखो अपने पास टोटल 6 वेज थे, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अपने पास
3 डिजिट्स फिल करने, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, 3 डिजिट्स फिल करने थे। तो 5 जो है 100 प्लेस को कितनी बार ऑक्यूपाई करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना था, 6 अपॉन कितने नंबर ऑफ डिजिट से, 3 है ना, तो 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 5 जो है 100 प्लेस को 2 बारी ऑक्यूपाई करेगा, 10 प्लेस को 2 बारी एंड यूनिट प्लेस को 2 बारी। तो यहाँ से अपने को प्रूफ मिल गया। एंड विच इज नथिंग बट ये क्या है, ये 2 क्या है, 2 इज नथिंग बट 3 - 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 2। अब बोलेंगे यार 3 - 1 फैक्टोरियल ठीक है, बट ये तूने 3 - 1 फैक्टोरियल लिखा क्यों, क्यों लिखा भाई, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेम एज मैं 6 को कहना राइट इट एज 6 को कहना राइट इट एज 4 - 1 फैक्टोरियल। हाँ भाई लिख तो सकते हो, बट लिख क्यों रहे हो, देखो 3 फैक्टोरियल। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, जब 3 डिजिट्स थे तो मेरे पास 2 वेज थे और 2 फैक्टोरियल वेज थे, 2 फैक्टोरियल वेज थे ऑफ पुटिंग डिजिट्स 5 at the 100 place, at the 10th place, at the unit place, ठीक है। मेरे पास 2 फैक्टोरियल वेज थे। वैसे ही जब मेरे 4 डिजिट्स है, ठीक है, 4 डिजिट्स है, तो मेरे पास 6 वेज है ऑफ पुटिंग दी नंबर्स ऑन 1000 प्लेस, फिर 100th एंड फिर 10th और यूनिट। समझ रहे हो मेरी बात को, तो मतलब के जितने भी डिजिट्स होंगे ना उनका 1 माइनस करके उतना फैक्टोरियल जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होगा ऑफ पुटिंग द डिजिट्स इन यूनिट 10th एंड 1000 और सो ऑन, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, मैं क्या आपको ये पैड इसको मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो नंबर आएगा दैट इज नथिंग बट n - 1 फैक्टोरियल आएगा हमेशा। क्या आएगा, n - 1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल इस 4 डिजिट के लिए मेरा सबसे पहला नंबर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। वाई, बिकॉज आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो क्या होगा, ये जो 2 है 1000 को जो है 6 बारी कंट्रीब्यूट करेगा, फिर यहाँ पे 100 को जो है 10 6 बारी कंट्रीब्यूट करेगा एंड सो ऑन। फिर उसमें से देखना अगेन आप जो है 6 कॉमन ले सकते हो रहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 6 कॉमन, जैसे यहाँ पे से 2 कॉमन ले, बिकॉज सब 2 बारी आ रहा है, वैसे वहाँ पे 6 बारी आएगा, तो 6 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी नंबर रहेंगे, जैसे यहाँ पे 5 आया, 6 आया, 7 आया। अच्छा, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओके, कि भाई यहाँ पे जो है 6 आएगा, कंफर्म 6 आएगा, जैसे यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे मेरा कंफर्म 6 आएगा, ओके, यहाँ पे कंफर्म 6 आएगा, दैट इज नथिंग बट n - 1 फैक्टोरियल। अब ये 1 1 ट्रिपल वन का क्या है, ट्रिपल वन इज वेरी सिंपल। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि मैं ये 4 डिजिट्स का आपको लेकर एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ जो है मेरा जो 2 जो है वो 10 जो है 1000 प्लेस को 6 बार ही ऑक्यूपाई करेगा, फिर उसके बाद 100 प्लेस को 2 बार ही ऑक्यूपाई करेगा, 6 बार ही ऑक्यूपाई करेगा, एंड सेम फॉर 10th प्लेस एंड सेम फॉर यूनिट प्लेस, ठीक है। अब मैं अगेन वही वाला सेम स्टफ कर रहा हूँ, ठीक है, बस मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये 1000 हो जाएगा, फिर ये 100, ये फिर 10 + 1, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 6 इंटू 2 इंटू 1 1 1 1, ठीक है। 1 1 1, हाँ, इसका अगर सम करोगे तो आपको मिलेगा 1111, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 आया, फिर जो भी नंबर था, जैसे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 आया, 6 आया तो 6 6 7, बट ये 6 कॉमन रहेगा इसमें, 3 में भी 4 में भी, बिकॉज सब उतनी बारी आ रहे हैं ना, सब उतनी बारी कंट्रीब्यूट करे ना, चाहे वो 1000 प्लेस पे हो, चाहे वो 100 प्लेस पे, चाहे 10 प्लेस पे हो, चाहे वो यूनिट प्लेस पे, ठीक है। सो ये आ गया हमारा। तो ये 4, ये कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको, ट्रिप, ये जब 4 डिजिट था तो चौपल वन आया, जब 3 डिजिट था तो ट्रिपल वन आया। हाँ, यू गेस राइट, यू गेस इट राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये जो नंबर ऑफ वंस आएंगे वो डिपेंड करेंगे आपके कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगर आपके पास 4 डिजिट्स है तो 4 फैक्टोरियल, 3 डिजिट्स है तो 3 फैक्टोरियल, मतलब बेसिकली आई कैन राइट इट एज यहाँ पे मतलब फैक्टोरियल नहीं, एन लिख सकते हैं, एन सिर्फ एन टाइम्स, या फिर लिख सकते हो एन टाइम्स, मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है आपके पास। यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं अब आपके आसानी के लिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 1111 कितनी बार आएगा, एन टाइम्स आएगा। एन टाइम्स बोले तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है 4 डिजिट तो ये 4 बार ही आएगा, अगर आपके पास है 3 तो 3 बार ही आएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों सॉर्टेड हो गए, ठीक है, ये दोनों को मैं जनरलाइज कर दिया, पहले वाले टर्म को, सेकंड वाले टर्म को। अब ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी नंबर है जैसे 5 6 7 वो यहाँ पे आके ऐड हो रहे हैं, वैसे यहाँ पे 2 3 4 5 वहाँ पे यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे लिख देने का समेशन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, समेशन ऑफ द नंबर्स जो भी रहेंगे, समेशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। 1 to n नहीं, जरूरी नहीं है 1 to n ही हो, जो भी हो यहाँ पे 2 3 4 5 हो या फिर 2 5 4 6 जो भी हो यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, समेशन ऑफ दी नंबर्स। तो ये अपने को जनरलाइज फॉर्मूला मिल चुका है। चलो, अब बोलेंगे यार ये सब क्यों बताइए, राम तुरान की आपने बातें कर दी, बट जो एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम था, जो कोर ऑफ द प्रॉब्लम था, इज रिमेन अनसॉल्व, ठीक है।
So basically what are we doing right now is we are sacrificing the फॉरेस्ट फॉर द ट्री। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर रहे अपन। अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक जनरलाइज फार्मूला बना दिया ताकि अपने को ये सारा हेक्टिक जो काम है, जो दीवाना बनाने वाला काम है कि 120 नंबर को आप लिस्ट डाउन करो, उनको सम करो, वो अपन उससे बचने वाले इस फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे बचेंगे? अपने पास जो है अपने को 5 डिजिट्स का जो है 5 डिजिट के साथ खेलना है। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहला 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब कि ये जो 5 डिजिट्स प्लेस जो होगी मेरी, 5 डिजिट्स होंगे, उसमें मेरा काउंट कौन सा नंबर है, 13579 तो मतलब कि जो मेरा जैसे अगेन मैं बता दिया था कि 120 वेज रहेंगे और डिजिट्स कितने 5 है ना, तो अपॉन 5 करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टर। मतलब कि जो वन जो है मेरा 10,000 प्लेस को 24 बारी ऑक्यूपाई करेगा, फिर 1000 प्लेस को 24 बारी, और अगेन वो जो भी मैंने यहाँ पे आपको कथा बताई थी वही अगेन यहाँ पे रिपीट होने वाली है। नथिंग न्यू, बिकॉज नंबर सेम है और जो है प्रोसीजर सेम है, तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। ओके चलो, सो यहाँ पे n टाइम्स मतलब के 5 बारी आप लिख लेंगे बिकॉज वी आर हैविंग 5 डिजिट्स। ओके नाउ समेशन ऑफ द नंबर्स 1 3 5 7 9। चलो ये ऐड कर लेंगे और अपना आंसर आ गया। ये समेशन ऑफ यू नो ऑड नंबर्स है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, n स्क्वायर होता है। ठीक है, n स्क्वायर, तो ये 1357 हो जाएगा 25। और वैसे मैं आपको इवन का भी बता दूं, इवन का होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो ठीक है, इसे तो एक्स्ट्रा बातें हो गई। चलो एनीवेज, so 4 factorial into 4 factorial is nothing but 24, 24. This is nothing but 1, 1, 1, 1. Okay, and this is 25. Okay, 25. 25 and 25 into 24 is 600, and 600 into 1, 1, 1 is nothing but इसको मैं लिख सकता हूँ 6, 6, 6, 6। 5 बार ही हो गया, फिर 2 0। ये कैसे किया मैंने? बहुत सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, आपको 6 इंटू 1 इंटू, मैं 600 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 इंटू 100। ठीक है, तो मैं 100 को बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं ट्रिपल 55 मतलब 5 टाइम 1। ठीक है, 55 तो ज़्यादा वेग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको 1 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑफकोर्स तो 6 6 6 आएगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अगर बताने की जरूरत है तो भाई प्लीज़ पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ठीक है, और फिर इंटू 100 करना मैं। अब इंटू 100 करूँगा तो जैसे पता है 22 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 2 जीरो आगे आ जाते हैं ना, बिकॉज 22 100 इज नथिंग बट 22 इंटू 100, तो 2 जीरो आगे आ जाएंगे बस। नथिंग, yeah of course this is something that doesn't need to be explained, but फिर भी ठीक है, कुछ रहते बच्चे मेरी तरह। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, बट ये अगेन दिस इज ओनली फॉर डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन के अलावा है। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अगर रिपीटेशन हुआ तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, सो ये विदाउट रिपीटेशन, इसको आप चाहिए तो याद भी रख सकते हो ताकि आप एग्जाम में इसका जो है डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सको। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर दूँ। चलो, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और ये मैंने वन शॉट रिकॉर्ड किया है, ज़रा भी अपन ने जो है कट पुट नहीं डाला है ताकि आपको जो है चीज़ें एक मैं बर्ड आई व्यू भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसा ऐसा हुआ था, अपन यहाँ पे पहले 3 डिजिट्स डिजिट्स अपन ने स्टार्ट किया था, अपन ने इंट्यूशन बनाए थे, फिर उसके बाद अपन ने 4 डिजिट्स पे आए, फिर अपन जनरल 5 डिजिट्स के लिए काम किया। ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम।